चीन से लेकर बहीरा अरब तक समुद्रों पर अब पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। खौफनाक और तबाहकुन आबदोज़ें बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाली हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और तबाहकुन खबर हमारे दुश्मन के लिए, हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि तबाहकुन खबर हमारे दुश्मन के लिए, और अल्लाह ताला उन दुश्मनों को नीस्त नाबूद करे जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा कोई ऐसा नया काम करता है जो आपको खुश होने का मौका देता है। ये हंगूर क्लास की चौथी सबमरीन है जो खबर आप देना चाह रहे हैं, जिस पर आपने कहा कि चीन से बहीरा अरब तक और बहीरा अरब से कलकत्ता के साखलों तक जो है पाकिस्तान की हुक्मरानी कायम हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये 8 सबमरीन्स बननी थी, 4 चाइना में, 4 पाकिस्तान में, और पहली टर्न में 4 बननी थी चाइना में, जो कि मुकम्मल हो गई है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि संभाले नहीं संभलती कि अब ये 4 कराची शिप यार्ड पे बनेंगी, यानी बाकिया 4 जो हैं ये यहाँ पर बनेंगी। यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। अल्लाह आपकी खैर करे। हमने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र कर ली है, बल्कि इस वक्त बहीरा अरब के पानियों के अंदर कोई मुल्क हमारे बराबर में नहीं है, हत्ता कि भारत भी नहीं है। गो भारत के पास 17 के करीब सबमरीन्स हैं, यानी उसके पास तादाद ज़्यादा है, लेकिन वो सारी पुरानी टेक्नोलॉजी के पर मुश्तमिल है। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, और आप इसको यूँ समझें, ये डीज़ल ईंधन के साथ चलती है, लेकिन जो इसकी क्लास की बाकी आबदोज़ें हैं उससे 4 गुना ज़्यादा अरसा ये पानी ज़ेरे पानी रह सकती है। यानी पानी के अंदर ये ज़्यादा वक्त गुजार सकती है। 21 दिन गुजार सकती है। ज़बरदस्त। और 21 दिन में ये कहाँ कहाँ का सफ़र कर सकती है, और इतनी खामोशी से और इतनी गहराई में चलती है कि इसको पकड़ना जो है, जो कि अमूमन सोनार सिस्टम जो हैं इसीलिए तैयार किए जाते हैं कि वो आबदोज़ों को तलाश करें, तो ये उनसे भी ज़्यादा, यानी जो इस वक्त भारत सोनार सिस्टम यूज़ कर रहा है, जो उसके बहरी बेरों पे या उसकी आबदोज़ों पर मौजूद हैं, वो भी इसको पकड़नी पड़ेंगे। ये बहुत साइलेंटली, यानी खामोश कातल की तरह जो है दुश्मन के पास पहुंचेगी, उसके सारे जहाज़ जो हैं वो तबाह व बर्बाद कर देगी। इसमें 533 टारपीडोज़ जो हैं वो लगाए गए हैं। ये ऐसे बॉम्ब्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ होते हैं, जिन पर से जहाज़ उड़ाए जाते हैं, उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। यानी भारतीय विक्रांत तो गयो, भारतीय विक्रांत भी गया, भारत का जो नया बन रहा है वो भी गया, इसीलिए वो उसको कभी कलकत्ता से या उस तरफ से बम्बई से पाकिस्तान की तरफ लेके आते ही नहीं आने देते हैं वो उसको। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको इससे भी बड़ी खुशखबरी सुनाऊं तो वो ये है कि इस पर बाबर 3 जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। ये तबाहकुन मिसाइल है, ये क्रूज़ मिसाइल है जी, और एटमी क्रूज़ मिसाइल है। SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च जो है ये क्रूज़ मिसाइल है, जिस पर एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत है। ये भी भारत के पास नहीं है। जो मैंने आपसे कहा था कि चीन से बहीरा अरब और बहीरा अरब से फिर कलकत्ता तक इसका कोई सानी नहीं होगा, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि 450 किलोमीटर रेंज का ये एटमी वारहेड ले जाने वाला बाबर 3 मिसाइल, ये एक ऐसी स्ट्राइक पावर है पाकिस्तान के पास जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सेकंड स्ट्राइक आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, यानी खुशकी से तो हम बहुत सारे मिसाइल्स हमारे पास हैं जो एटमी वारहेड ले जाने के काबिल हैं, और एक नया जगह जो जहाँ से हम हमला कर सकते हैं। यानी अब पानियों से भी हमारे पास ऐसे मिसाइल लॉन्च होंगे जो एटमी वॉरहेड ले जाएंगे। जी, ये SLCM जो है ये सबमरीन लॉन्च जो है क्रूज़ मिसाइल बाबर 3 है, जिसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया हुआ है, और ये एटमी वॉरहेड ले जा सकता है, और 450 किलोमीटर की रेंज है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि गहरी पानियों में मौजूद एक खामोश कातल जो है अगर एटमी मिसाइल रखता है, तो कौन मुल्क जुर्रत करेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान के हिस्से के पानियों की तरफ, समंदर की जो हदूद हैं उनकी तरफ देख सके। वो तो कई नॉटिकल माइल से दूर से गुजरेगा। तो अभी तो ये 4 सबमरीन जो लेटेस्ट आई है, जिसका अभी इसको पानी में उतारा गया है, ये इसका नाम गाजी है, और गाजी जो है वो आ गई है। और अब ये जो है तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी, जिस पर आप भी उछले थे एक दफ़ा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आ गई, और इसका आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान 4 क्या, पाकिस्तान इससे ज़्यादा भी बना सकता है। जैसे JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आई, तो पाकिस्तान ने
फिर ब्लॉक 1 तो अब भूल जाएं, हम कहते हैं हमने देखा ही नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। फिर ब्लॉक 2 आया, लेकिन ब्लॉक 2 भी गया और अब ब्लॉक 3 जो है वो है, और ब्लॉक 4 पे हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक मरतबा आना आपके पास जो है, इस बात का बेयन सबूत होता है कि हर आने वाले दिन के साथ, हर आने वाले वक्त के साथ आपके साइंटिस्ट, आपके टेक्नीशियंस, आपकी बहरिया, आपकी आर्मी और आपके साइंसदान जो हैं उस पर नित नए तजर्बात कर उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। एक और खूबी जो इस आबदोज़ की है, जो अपने खत्ते के दूसरे ममालिक के पास जो इस तरह की सबमरीन्स हैं उनमें नहीं है, वो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। आमिर भाई, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात ये है कि वो किसी रडार में नज़र नहीं आएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो समंदर में कहाँ सफ़र कर रही है। बिल्कुल, आपके पास मालूमात ज़्यादा हैं। रडार सेंसर्स इसके जो हैं वो हैं, और क्रॉस रडार सेक्शंस भी इसमें मौजूद हैं। इसमें एडवांस सिस्टम्स जो हैं, जो कि चीन की टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं, जो चीन अपने PLA के लिए या उसकी नेवी के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, वही उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट की हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि हंगूर क्लास की ये गाज़ी जो है चौथे नंबर की, यानी ये चौथी है, ये आबदोज़ अब पानी में आ गई है और जल्द पाकिस्तान तक पहुँच जाएगी और यहाँ पर इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जश्न की खबर उस दिन होगी जब हम अपनी हंगूर क्लास की ऐसी ही जो AIP है या ऐसी सबमरीन जो है जो खामोश कातिल है, वो पाकिस्तान में तैयार करेंगे। मैंने आपको बताया कि कराची शिप यार्ड में इसकी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब हम आबदोज़ की टेक्नोलॉजी में दाखिल होने वाले हैं। कभी हम फ्रांस की तरफ देखा करते थे कि उसकी आबदोज़ें जो हैं पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान उन आबदोज़ों को ऑपरेट करे, और एक दौर वो आया है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में हर आने वाले दिन के साथ, जिस तरह हमने JF-17 थंडर को फ़ख्रिया पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये हमारा जहाज़ है, ये हमने बनाया है, कोई इसके मुकाबले का जहाज़ आपके पास से तो लेकर आए, नहीं ला सका कोई भी। तेजस जो है वो तो बन नहीं सका भारत से। आबदोज़ उसने कहाँ से बनानी थी, उसके पास अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी की, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है, वो आबदोज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो जदीद जंग में इस्तेमाल होने वाला असला चला सके। जिस तरह मैंने आपको SLCM जो बाबर 3 है उसके बारे में बताया, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांस, अगर आप समझ लें कि पाकिस्तान की नेवी जो है एडवांस नेवी हो गई है, और इसकी अब ताकत जो है पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ ताकत बढ़ गई है, बल्कि उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी जो है उसमें भी इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मुस्तकिल तौर पर चीन में रहे और वहाँ इसकी तैयारी को देखते रहे, ऑब्ज़र्व करते रहे, और अब वही टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान में आएंगे। जो बकिया 4 हैं इसी क्लास की आबदोज़ें, वो पाकिस्तान में बनेंगी, और पाकिस्तान इस शोबे में भी, यानी फ़िज़ाओं पर हमारी हुक्मरानी पहले से मौजूद है, अब समुंदर की गहराइयों में भी हमारी हुक्मरानी होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बहुत तफसील के साथ आपको इस गाज़ी आबदोज़ के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।